लड़की ने डर के मारे देखा कि उसके पिता द्वारा दिए गए खिलौना घर में एक अजीब से अचानक प्रकट हो गया। और भी अजीब बात यह थी कि जो स्मिथ दंपत्ति पहले लिविंग रूम में थे, वे डर के मारे कमरे में छिप गए। उनके बच्चे ने भी जैसे कुछ भयानक देखा हो। यहाँ तक कि लिविंग रूम का खिलौना कुत्ता भी आगे की ओर हैरानी से देख रहा था। लड़की ने कुत्ते की दिशा में देखा, वो सिर अजीब तरीके से फर्श पर आ गया। उसने हिम्मत करके उसे छूने की कोशिश की, लेकिन उसे ताज़ा खून महसूस हुआ। तभी माँ ने उसे नीचे खाने के लिए बुलाया। उसने खिलौनों को चेतावनी दी कि वे न हिले और फिर दरवाजा बंद करके कमरे से चली गई। लेकिन जब वह वापस आए तो भयानक घटना हो चुकी थी। सिर स्मिथ दंपत्ति के बेडरूम में रखा हुआ था। वो पूरी तरह से यकीन थी कि उसने इसे वहां नहीं रखा था, इसलिए वो खिलौना दुकान गई और एक फ्रोबोरो खिलौना खरीदा और उसे अंदर रखा। उम्मीद थी कि वो सिर को भगा देगा। यहाँ तक कि खाने के समय भी वो उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। लेकिन डर के बावजूद जब उसने फिर से खिलौना घर खोला तो फ्रोबोरो खिलौना पहले ही गायब हो चुका था। लड़की की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वो फिर से खिलौना दुकान गई और एक जादू करने वाला इंडियन खिलौना खरीदा। इससे स्मिथ परिवार बहुत खुश हुआ। इंडियन खिलौना अपने जादू के उपकरण के साथ खिलौना घर के हर कोने में सिर को भगाने लगा। लेकिन जब लड़की ने फिर से देखा तो इंडियन खिलौने का सिर बेरहमी से काट दिया गया था। वो घबराकर घर के अंदर चिल्लाई, लेकिन इससे उसकी माँ का ध्यान आकर्षित हो गया। उसने जल्दी से बिस्तर पर जाकर माँ से कहा कि उसने सिर्फ एक बुरा सपना देखा था। माँ के जाने के बाद लड़की सावधानी से खिलौना घर में गई, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कुछ ही मिनटों में स्मिथ दंपत्ति को बेरहमी से मार दिया गया था। जब वो उनके बच्चे को ढूंढ रही थी तो एक अजीब दृश्य हुआ। सिर ने बच्चे के शरीर पर कब्जा कर लिया था। लड़की ने चिल्लाते हुए सिर को बाहर फेंक दिया और फिर बिस्तर में छिप गई। वो चुप रही, लेकिन जल्द ही उसे कुछ गलत लगा। उसे डर था कि वह भी स्मिथ की तरह हो जाएगी, इसलिए वो सावधानी से बिस्तर के नीचे गई और फेंके गए सिर को ढूंढने की कोशिश की। लेकिन अगले ही पल भयानक घटना हो गई। सिर असली इंसान के आकार का हो गया। लड़की ने जल्दी से उसे खिलौना घर में डाल दिया और झूठ बोला कि उसने खेलते खेलते उसे खो दिया। उसने अपने माता पिता से खिलौना घर बेचने के लिए कहा। इसके बाद लड़की का जीवन आखिरकार शांत हो गया।